दोस्तों नमस्कार। राजस्थान विधानसभा के 2023 के चुनाव में एक पार्टी ऐसी थी जो पहली बार चुनाव में उतरी और पहली बार में ही उसने अच्छी खासी उपस्थिति दर्ज करवा ली। मैं बात कर रहा हूं आजाद समाज पार्टी की, जिसके संस्थापक हैं चंद्रशेखर आजाद रावण और जो भीम पार्टी के भी सह संस्थापक हैं। दरअसल ये पार्टी पहली बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में आई और आते अच्छा खासा उसने अपना स्थान यहां पर बना लिया। अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो पहली बार के चुनाव में आजाद पार्टी ने 3,55,969 वोट हासिल किए। दो जगह इनके उम्मीदवार सेकंड पोजीशन पे रहे। रोहिताश कुमार बानसूर में सेकंड पोजीशन में रहे और उन्होंने कुल मिलाकर 54,000 के करीब वोट वहां पर हासिल किए। इसी तरीके से रामगढ़ में जो इनके उम्मीदवार थे सुखवंत सिंह, वो सेकंड पोजीशन पे रहे और 74,069 वोट उन्होंने वहां पर हासिल किए। नगर में इनका उम्मीदवार थर्ड पोजीशन पे रहा नेम सिंह और उनको कुल मिलाकर वोट मिले 46,314। अब आप कहेंगे कि इनको सीट एक भी नहीं मिली, उसके बावजूद इनकी अच्छी खासी उपस्थिति हम कैसे मान सकते हैं? तो आपको तुलना करनी पड़ेगी जो अन्य थर्ड फ्रंट की पार्टीज हैं, बीएसपी है और जो पहली बार चुनाव में लड़ी एक पार्टी ऐसी भी है, उनकी स्थिति क्या थी, जरा उन पर आप नजर डालिए। पहले बीएसपी की बात करते हैं। बीएसपी ने 185 उम्मीदवार खड़े किए और उसके बाद उनको टोटल वोट मिले 7,21,037 वोट, जबकि 1990 से बीएसपी राजस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। अब 185 उम्मीदवार के बाद अगर बीएसपी को 7,21,037 वोट मिलते हैं और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को अगर 3,55,000, जो करीब करीब आधे होते हैं, उतने वोट मिलते हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली बार में ये पार्टी का परफॉर्मेंस कितना अच्छा था। इसी तरीके से आप दूसरी पार्टी का अंदाजा लगाइए, जेजेपी जननायक जनता पार्टी, जो पहली बार राजस्थान के चुनाव में उतरी, उसे कुल मिलाकर वोट मिले 57,288 वोट। भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी को इन चुनाव में वोट मिले 1,48,709, जबकि उन्होंने करीब 88 उम्मीदवार खड़े किए थे। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो आजाद समाज पार्टी है बेसिकली ओरिजिनली यूपी से है। यूपी में आजाद समाज पार्टी की स्थापना 15 मार्च 2020 को चंद्रशेखर आजाद ने की थी। यानी पार्टी को देखेंगे तो कुल मिलाकर करीब 2.5 साल पुरानी पार्टी है। और यूपी के जो रिजल्ट रहे 2022 में, वो कोई बहुत अच्छे नहीं थे। यूपी में 2022 में उन्होंने 111 उम्मीदवार उतारे और कुल मिलाकर 1,19,564 वोट मिले। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी के चुनाव में जहां की संस्थापक पार्टी है, वहां सिर्फ 1,19,564 वोट मिलते हैं और राजस्थान में पहली बार के चुनाव में ही 3,55,969 वोट मिल जाते हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि राजस्थान में कितना मजबूती से उतरे हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल उठ सकता है आपका, क्योंकि इन्होंने आरएलपी के साथ में गठबंधन किया था। तो यहां पर एक सवाल उठ सकता है कि ये वोट इनके 100% ओरिजिनल अपने थे या फिर आरएलपी का वोट इसमें ज्यादा था। फिलहाल चूंकि इसकी गणना करना संभव नहीं है, आरएलपी का निस्संदेह इनको फायदा हुआ है, उनका मंच उनको मिला तो उनके वोट इन पर शिफ्ट हुए होंगे। लेकिन फिर भी इसमें अगर आप मान के चले कि 60-70% इनका कोर वोटर रहा हो, जो दलित वोट इन पर शिफ्ट हुआ है, इनको वोट मिला है, जो ओरिजिनली पहले बीएसपी का हुआ करता था, तो आप मान सकते हैं कि इन्होंने काफी मजबूती से यहां पर अपना चुनाव लड़ा है। अब यह सवाल उठता है कि इनको पहली बार में इतनी सफलता क्यों मिली, इनको फायदा क्यों हुआ? देखिए, पहले तो आरएलपी का इनको फायदा मिला। जो हनुमान बेनीवाल है, एक बड़े कद के नेता है राजस्थान में, और उनकी पार्टी ने काफी अच्छे से चुनाव लड़ा, वो खुद वहां से जीत कर आए, तो उनका जो वोट था डेफिनेटली शिफ्ट हुआ होगा, तो उसका फायदा इनको मिला ही मिला है। दूसरा, ये भी एक तरह से दलित की राजनीति करते हैं, यानी बीएसपी वाली राजनीति करते हैं। दरअसल इस समय हो ही रहा है कि बीएसपी उतनी एग्रेसिव नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मायावती खुद, जो उनका जो गृह राज्य है, जहां पर वो सबसे मजबूत थी, जहां पर मुख्यमंत्री रही है, यूपी, 2022 के चुनाव में उनको सिर्फ एक सीट मिली है। तो जब इतनी एग्रेसिव वो नहीं है तो राजस्थान में उसका असर पड़ा, और वो जो उनका वोटर था, जो उस एग्रेसिवनेस को देखना चाहता था, वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ शिफ्ट हुआ, इनकी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। तो एक फायदा उनको यहां पर मिला है। अब सवाल उठता है कि राजस्थान के जो अगले चुनाव होंगे, क्या ये आगे बढ़ेंगे, क्या और मजबूती से उभर कर आएंगे, क्या इनका वोट शेयर और बढ़ेगा? तो ये कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये कि बीएसपी क्या करती है। राष्ट्रीय स्तर पर यूपी के अंदर बीएसपी एग्रेसिव होकर वापस उभर के आती है, अभी की तरह कम एग्रेसिव रहती है। अगर वो होगी तो डेफिनेटली राजस्थान में उसका असर होगा और तब इनकी पार्टी के बढ़ने के आसार जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं। फिर
आरएलपी कितनी मजबूत होती है, क्योंकि आरएलपी सहयोगी पार्टी है और उम्मीद की जाती है कि शायद आगामी समय में भी आरएलपी के साथ उनका अलायंस बना रहेगा। तो अगर आरएलपी और ज्यादा मजबूत होगी और ज्यादा सक्रिय होगी तो डेफिनेटली उसका फायदा चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, उसको मिलना ही मिलना है। आजाद, चूंकि जो चंद्रशेखर आजाद है वो खुद ओरिजिनली यूपी से है, तो यूपी में उनकी पार्टी की क्या स्थिति रहती है, और उन्होंने पहले बिहार में चुनाव लड़ा है, वो यूपी के अलावा अन्य जो हिस्से हैं वहां पर वो किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, कितना एग्रेसिव होते हैं। तो अगर वहां बाकी हिस्सों में उनकी पार्टी की बढ़त मिलेगी तो उसका फायदा उनको यहां पर मिलने वाला है, राजस्थान में मजबूती मिलेगी। अब ये मजबूती कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, इसका पता बहुत जल्दी आपको सबसे पहले लगेगा लोकसभा चुनाव के अंदर, कि लोकसभा चुनाव में कितने वोट लेकर आते हैं। उसके बाद में फिर राजस्थान में निगम चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव होंगे, वहां पर इनकी क्या स्थिति रहती है उससे पता लगेगा, और उसी से हम कह पाएंगे कि 2028 के जो चुनाव होंगे राजस्थान के अंदर, उसमें उनकी स्थिति कितनी मजबूत रहेगी या वो किस स्थिति पे खड़े होंगे। फिलहाल हमें समय का इंतजार करना होगा और हम लगातार वॉच करेंगे कि आजाद समाज पार्टी किस दिशा की तरफ आगे बढ़ती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। चलते चलते आपसे गुजारिश, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।